नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 19 फरवरी 2021 को मैट्रिक के छात्रों के जो प्रथम पाली में सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ, तो उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं 110% आंसर सही बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय आप उस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों निसंदेह देखना है, मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर सही बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि आंसर जो क्वेश्चन जो है वो लीक हो चुकी थी रात में ही, लेकिन आप लोगों को जिसको मैं प्रोवाइड कराया, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, तो उन्हें तो बहुत फ़ायदा हुआ। वो मुझे कमेंट करके भी कहा और मैसेज भी किया कि सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, क्वेश्चन आपने उपलब्ध करवा दिए थे। तो आप लोगों को इसी तरह की जो लीक क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस आपदा जो थी एक मानव जनित आपदा थी। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो अगर आप छठे सातवें का किताब भी पढ़े होंगे ना भूगोल, तो उसमें जोन 5 जो है ना भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, जोन 5। इसके बाद है तटबंधों के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए। तो वो जो होगा वो मैंग्रोव जैसे जो वनस्पति होगा उन्हें लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो देखिए सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो होता है वो आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है कृषि सुखाड़। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि पूंजी निर्माण, ये वो होगा नहीं। वित्तीय संस्था, तो यहाँ पे 5 का जो आंसर है ना वो डी हो जाएगा, मानवीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मानवीय संसाधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो वो केंद्रीय सहकारी बैंक जितना भी रहता है वो जिला स्तर पर गठन होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, 6 का बी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता आर्थिक नियोजन है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष के आयु तक के बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए छठे क्लास में जो है बच्चे एडमिशन लेते हैं 6 साल के बाद, जो है छठे क्लास में एडमिशन लेते हैं और 12 साल तक जो है वो 5वीं क्लास क्रॉस कर गया रहता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा होगा वो प्रारंभिक शिक्षा, जो कि ऑप्शन ए है, वो सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किसी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। तो किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की जो है शुरुआत हुई। तो वो बलवंत राय मेहता समिति नाम था, उसके ही प्रणाली पर हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 का बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलेविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था वो पानी की कीमत में वृद्धि, अर्थात पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके कीमत में वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, यह अमेरिका में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो न्यूनतम स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद
17 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो वो मेजनी किया था। ठीक है, यंग यूरोप को और यंग इटली का जो स्थापना किया था वो मेजनी किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो मेटरनिक द्वारा किया गया था। तो 18 का डी इसका सही आंसर है। इसके बाद भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 में। इसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो ऑप्शन यहाँ पे 20 का हो जाएगा ए 1944 में, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो वो महात्मा गांधी लिखी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो ए। इसके बाद है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 26 का ए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 27 नंबर, कांठी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो वो मुजफ्फरपुर जिला में है, जो कि ऑप्शन सी में है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा पूछा जा रहा है जो मानव निर्मित आपदा नहीं हो, तो वो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल फ़ोन, जो कि ऑप्शन बी में है, मोबाइल। इसके बाद है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो देखिए, कोसी में हो या कहीं पे भी बाढ़ आने का कारण होता है कि अधिक वर्षा होता है। ठीक, अधिक वर्षा के कारण ही बाढ़ आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो उसे हम सुनामी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून अगर पूछा गया है आपको, तो 1986 में, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए, बिहार में जीवन यापन जो करेंगे तो वो कृषि से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य साधन कृषि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये पशुपालन और मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंग होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो सभी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है तीव्र आर्थिक विकास करना था, रोजगार सृजन करना था। इसके बाद है निर्धनता को उन्मूलन करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो देखिए, भारत के वित्तीय राजधानी हम मुंबई को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, सोने के जेवरों की शुद्धता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि हॉलमार्क विक्रेता, तो हॉलमार्क वो शुद्ध विक्रेता है। ठीक है, तो हॉलमार्क ऑप्शन सी में देख रहे होंगे आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सोना बिक्री के लिए हॉलमार्क। इसके बाद है, विश्व बाजार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी 1995 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो अभ्रक जो है वो आध्यात्मिक खनिज है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 43 का आंसर डी 1975 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 43 तक तो हो गया था, आगे बढ़ गया है। तो 43 के बाद अब आप लोगों को 44 नंबर क्वेश्चन बताने हैं। तो 37, 38, 39, 40, 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो दयानंद सरस्वती जी की थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दयानंद सरस्वती। इसके बाद है, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? तो वो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी में किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज जो है वो हीरा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रबर की, इसीलिए ना हीरा से हम काट क्या देते हैं? तो हीरा से शीशा भी काटा जा सकता है, नहीं काटते हैं। इसके बाद देखिए, रबर की खेती भारत के किस राज्य में
की जाती है? तो रबर की खेती जो है भारत के अर्थात 90% जो है ना भारत के किस राज्य में की जाती है? तो 48 का ऑप्शन ए आप लोग देख रहे होंगे, केरल। तो केरल में सबसे 90% जो है रबर की खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो 49 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये तो पता है ना, मयूर अर्थात मोर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो वो कोयला, जो कि ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे ए, वो कोयला सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो वो तुंगभद्रा, जो कि तुंगभद्रा परियोजना ऑप्शन ए है, वो सही आंसर है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो देखिए बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बरौनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो वो भारत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अंगार ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगार ऊन का जो स्रोत है वो खरगोश है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे 57 का आंसर सी हो जाएगा, 1992। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने लिखे थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। इसके बाद है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो वो भाषाई विभाजन था। ठीक है, आधार भाषा था। ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर है, भाषा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत में जो है प्रमुख सामाजिक समस्या होता है जातिवाद। ठीक है, मेन जातिवाद है। वैसे भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो जातिवाद है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो 1990 में आगे आया, अस्तित्व में आया। 1900 डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1990 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? देखिए, बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वो छठ है। तो छठ ऑप्शन बी में है, वो सही आंसर है। इसके बाद है बिहार में कौन जिला कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए कौन जिला प्रसिद्ध है, वो भी बिहार में? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, हाँ केला, सॉरी कोयला नहीं, केला। तो बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केला उत्पादन के लिए हाजीपुर है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, बिहार से होकर के गोमती नदी नहीं बहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, गंगा नदी आपको पटना में मिल जाएगा, कोसी नदी आपको सहरसा सुपौल की तरफ मिल जाएगा, गंडक नदी जो कि आप लोगों को समस्तीपुर में मिल जाएगा। इस प्रकार से गोमती नदी नहीं मिलता है। ठीक है, ये बिहार में है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? इसके बाद अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, जो कि 1920 में शुरू किया था, 22 तक चला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो न्यू डील नीति जो है अमेरिका ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो वो 26 जनवरी 1929 को की थी, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया, ये पूछे तो आप लोगों को याद रखना है, ऐसे भी ये मिलान कर लीजिएगा, 1991। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजी पर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो जो एक्सचेंज करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो प्रचलित भी है, वो क्या है? पैसा। ठीक है, अर्थात मुद्रा, मनी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सभी देश के जो मुद्रा होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को पता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 1975 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के किस राज्य में जो है खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो 74 का आंसर ए
जो कि असम है, ठीक है। असम ये इसका सही आंसर है। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है, तो वो कोयला जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है इंदौर पत्तन स्थित है, तो इंदौर पत्तन कहाँ पे स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बेंगलोर। इसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो 78 गड्डी केरल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस पर निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो केरल में ही है, असम में है। यहाँ पे है, रुक जाइए 1 मिनट, 79 नंबर है। किन राज्यों में से किस में वन का, मतलब निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का उपयोग हम कैंसर के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। इस प्रकार से मैंने 80 का 80 क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मानवीय भूल के कारण हमसे भी कोई गलती हुआ होगा, ठीक है। ऐसे के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोगों को किसी में डाउट हुआ होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।